जी ने कही थी वो थी कि मन चंगा कटौती में गंगा। कल भी मैं ये बात कुछ कह के गई थी, लेकिन इसके पीछे छोटी सी कहानी है जो मैं आपके साथ एक साझी करना चाहती हूँ। और अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए पहले ही माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटी हूँ। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। कहानी इस तरह से है कि गुरु रविदास जी ने लाइन बोली थी कि मन चंगा कटौती में गंगा। इसके पीछे कहानी क्या है? कहते एक बार कोई सज्जन पुरुष गुरु रविदास जी के पास आए और आके उनसे बोला कि मतलब हमारे साथ ना कोई गंगा मैया का पर्व है, वहां पर चलो। तो गुरु रविदास उस टाइम अपना काम कर रहे थे और उन्होंने किसी को वचन दिया हुआ था कि वो अपना जो काम है ना समय पर पूरा करके देंगे। तो गुरु रविदास जी ने कहा कि मैं तो नहीं जा सकता, ऐसी है मेरे नाम की ना एक सुपारी ले जाओ और गंगा मैया में बहा देना। वो बंदा सुपारी ले गया और जाके उसने उस सुपारी को रविदास जी के नाम से गंगा मैया में छोड़ दिया। जब उसने सुपारी को छोड़ा तो वो सुपारी कंगन बन के बाहर आ गई। कहते कि वो बंदे ने कंगन लिया और घर पे आ गया। उस बंदे के मन में लालच आ गया। कहते लालच आया और वो सीधा जाके ना राजा के पास चला गया और कहता कि ये लो जी, मैं आपके लिए कंगन भेंट लाया हूँ। तो उसने ये बात गुरु रविदास को नहीं बताई। जब वो वहां गया तो राजा कहता कि मेरी रानी को ना कंगन बड़ा पसंद आया है, तो इसके साथ का एक कंगन मुझे और चाहिए। अब वो बंदा परेशान हो गया कि मैंने तो कंगन लिया ही धोखे से है, तो मैं कैसे करूंगा। तो वो बंदा गुरु रविदास के पास गया। उसने जाके सारी कहानी गुरु रविदास को बता दी और उसने पहले माफी मांगी कि मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी कि मैंने धोखे से वो कंगन राजा को दे दिया, जबकि वो अमानत आपकी थी। अब मुझे बता दो कि मैं क्या करूं, मुझे बचा लो राजा के कहर से। तो गुरु रविदास जी ने, उनके पास लाइन है ना कि कटौती में गंगा, तो उनके पास कटौती है, मतलब उनके पास एक बर्तन है जिसके अंदर वो पानी वगैरह रखते थे, जिसमें वो रबड़ वगैरह डाल के रखते थे ताकि वो अपने काम को पूरा कर सके। तो कहते कि उसने गुरु रविदास जी ने क्या किया, कटौती में हाथ लगाया, पानी था और उसमें से कंगन निकाल दिया। वो बंदा कहता कि मैंने तो कंगन दिखाया ही नहीं, भी कंगन ऐसा था और कंगन तुमने वैसे का वैसा निकाल दिया। तो गुरु रविदास जी ने कहा कि मन चंगा ते कटौती में गंगा। कहते अगर आपका मन साफ है, आपके मन में लालच नहीं है, द्वेष नहीं है, किसी के लिए ईर्ष्या नहीं है, तो कहते कि आपके घर में गंगा है, आपको किसी भी तीर्थ स्थान जाने की जरूरत नहीं है। वो कहते कि क्या जाइए काशी, क्या जाइए मक्का, क्या जाइए हरिद्वार। कहते जदों असी अपने मन नूं खोजांगे ना, जेड़ा दिलदार, जेड़ा रब, जेड़ा गुरु सानू साडे अंदर मिलेगा, वो सानू किते भी नहीं मिलेगा। ऐस करके अपने कर्मां नूं चंगे रखिए। ऐ सोच के कि असी कहते कोई बंदा जन्म तो उच्चा या नीवा नहीं हुंदा, बंदा अपने कर्मां तो उच्चा नीवा हुंदा है। तो मैं सबनू यही रिक्वेस्ट करांगी कि अपने मन दे विचों लालच, द्वेष भाव नूं कढ, गलत भावां नूं कढ के अपने अंदर एक ऐजे भाव पैदा करो कि आपां दूजियां दी सेवा विच लगिए। ते जेड़ा काम आपां सेवा नाल कर सकते हैं, एक चंगे भावां नाल कर सकते हैं, वो आपां किसी भी होर तरीके नाल नहीं कर सकते। तो मैं यही रिक्वेस्ट करांगी कि जो गुरु रविदास जी ने कहा है कि मन चंगा कटौती में गंगा, इस चीज को आप हमेशा अगे लेके चलिए कि अगर अपना मन चंगा है तो अपने घर में ही गंगा है, अपने हृदय में प्रभु निवास करेंगे। तो ये नाल ही मैं अपनी गल विश्राम करा देवांगी ते नाल ही मैं एक बार फिर इत्थे आए सारी संतां दा धन्यवाद करदी हां ते गुरु रविदास जी दे अगे नतमस्तक हुंदी हां कि उन्होंने मैनूं एडा वड्डा अवसर दिता ते जिंदे मैं लायक शायद नहीं सी, पर अज तुसीं मैनूं एक बहुत वड्डा अहुदा दिता है। मैं इहदे वास्ते तुहाडा दिलों आभार व्यक्त करदी हां। धन्यवाद।
लाख लाख बधाई हो हमारे पूजा जी पुत्रा साहब, लख लख बधाई गुरु रविदास महाराज जी को। पूजा जी मित्रा उनको सम्मानित करेंगे पंचायत जटिया बिरादरी की ओर से, पंचायत जटिया बिरादरी की ओर से, रविदासिया समाज की ओर से उनको सम्मानित किया जा रहा है। गुरु महाराज के दरबार की लाख लाख बधाई हो। आगे लख लख बधाई हो बाबा जी के दरबार की, लख लख बधाई हो। पंचायत जटिया बिरादरी की ओर से, रविदासिया समाज की ओर से उनको सम्मानित किया जा रहा है। बोल रविदास महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। लाख लाख बधाई हो बाबा जी के जन्मदिन की, लाख लाख बधाई। एक बार सारे जने जयकारा भी लगायो जे, जयकारा शेरा वाली दा, जयकारा शेरा वाली दा। तो अब हमारे श्रीमान तिलक राज जी राठी साहब देखिए बड़ी सेवा की उन्होंने, तन मन धन से जो भी हमारे मुख्य मेहमान आने, इनके मुकेश कुमार जी और हमारे पप्पू जी, मुकेश कुमार जी मिलन जहाँ गए मेरे पास हूँ पंडाल में पहुंचे। हमारे तिलक राज जी उनको सम्मानित करने जा रहे हैं हमारे एमसी साहब। बेटा हमारे मुकेश कुमार जी मिलन बड़ी सेवा की इन्होंने, तन मन धन से बाबा जी के सुबह 4 बजे उठकर प्रभात फेरी में जो इन्होंने सेवा की, काश कोई कर सकता है। लाख लाख बधाई हो बाबा जी के जन्मदिन की, इनको लाख लाख बधाई हो। हमारे मिलन जी उनको सम्मानित करने जा रहे हैं। देना से विशेष सम्मान हमारे राहुल जी, हमारे राहुल, हमारे पप्पू जी, इनको बाबा जी के जन्मदिन की लाख लाख बधाई हो। फाजिल का दे चटिया मोहल्ला, फाजिल का दे चटिया मोहल्ला, श्री गुरु रविदास मंदिर तो सम्मान। हमारे राहुल जी लाख लाख बधाई उनको, बाबा जी के जन्मदिन की लाख लाख बधाई। बोल साचे दरबार की जय। हमारे राम प्रसाद जी जहाँ गए भी मेरी वासी में हूँ, राम प्रसाद जी तो लाख लाख बधाई हो बाबा जी के जन्मदिन की, लाख लाख बधाई हो। बोल सच्चे दरबार की। आइए जागरण की विधि को आगे की ओर ले जाएंगे। सबसे पहले जो जागरण की विधि है माँ का पावन अलंकार, उसके बाद गणेश वंदना और फिर माँ के भजनों की लड़ी लगेगी। आइए सबसे प्रथम माँ के चरणों में माँ का अलंकार, हमारे बड़े भैया सुरेंद्र जी सूरी माँ के चरणों में अलंकार